तो फाइनली दोस्तों मंडे नाइट रो का एपिसोड खत्म हो चुका है। मंडे नाइट रो का एपिसोड के अंदर रोमन रेंस को भाई 2K25 गेम के लिए कंफर्म कर दिया कि वो होने वाले हैं टॉप डब्ल्यूडब्ल्यूई का 2K25 गेम का होने वाले कवर स्टार हमारे रोमन रेंस ट्राइबल चीफ। उनके पोल हेमन वाइसमैन पोल हेमन ने बहुत कुछ कहा भाई आज के मंडे नाइट रो के अंदर। वीडियो की शुरुआत करते सबसे पहले करेंगे हम लोगन पॉल एंड गुंथर एंड सेथ रॉलिंस, जो कि हमें शो की शुरुआत में देखने को मिले। पहले देखने मिलते सेथ रॉलिंस बीच रिंग में आते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि वेलकम टू, पहले सेथ रॉलिंस कहते हैं कि वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। उसके बाद वो कहते हैं कि देखो आप बहुत सारे जने मतलब कि कंफर्म हो चुकी हैं रॉयल रंबल के लिए, लेकिन तुम लोग को एक चीज बता दूं कि रॉयल रंबल जीतने वाला जो है वो है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि चलो मैं रॉयल रंबल जीत भी गया तो उसके बाद मेरा प्लान क्या रहने वाला है, सारा कुछ डिस्कस किया आज के मंडे नाइट रो के अंदर। पहले तो वो कहते हैं कि सीएम पंक के बारे में कि सीएम पंक का मैं सपना फेस चूर चूर कर दूंगा रॉयल रंबल के अंदर, उनको टॉप रोप से फेंक दूंगा बाहर, एलिमिनेट कर दूंगा, फिर उसको बताऊंगा कि उसकी जगह क्या है, फिर रेसलमेनिया उसको खराब कर दूंगा। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अगर मान लो जीत गया रॉयल रंबल 30 में रॉयल रंबल मैच सबको हराने के बाद, उसके बाद मैं किसकी तरफ जाऊँ, कोडी रोड्स नाइटमेयर के पास जनरली अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, या मैं जाऊं गुंथर के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद थीम प्ले सॉन्ग होता भाई गुंथर का। बीच रिंग में गुंथर आए थे, कहते देखो मैंने जोकर को हराया, वो मतलब कि जे उसो को मेंशन कर रहे थे यहाँ पे कि मैंने जोकर को हराया सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर, और उसी तरीके से मैं सबको हराता जाऊंगा जो मेरे आगे आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई सेथ रॉलिंस, गुंथर कहते हैं कि भाई सेथ रॉलिंस तुम जितना रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना मेरे साथ, 30 में रॉयल मैं पहले तुम जीतना, मैं चाहूंगा तुम जीतो। उसके बाद में रेसलमेनिया के अंदर तुम मेन इवेंट करना मेरे साथ, और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हमारा मैच चल रहा होगा और मैं तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा। उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि असली में मतलब कि रेसलिंग करना क्या होता है, जिस तरह की मैंने जोकर को बताया वो फिर से उसको मेंशन करते हैं। उसके बाद उनको इंटरप्ट करते हैं हमारे लोगन पॉल आते हैं, और भाई पब्लिक का जो हमारा रिएक्शन होता है बहुत गंदा रिएक्शन होता है पब्लिक का। उसके बाद वो मतलब बोलने का मौका नहीं देते लोगन पॉल को, लेकिन वो कैसे तैसे मतलब जोर लगा के बोल देते हैं कि गुंथर मैं तुम्हें चैलेंज करने वाला हूँ, जब मैं रॉयल रंबल मैच जीतूंगा 30 में रॉयल रंबल मैच मैं भी कम्पीट करने वाला हूँ। उसके बाद मैं जब जीतूंगा रॉयल रंबल मैच, उसके बाद मैं सबको एलिमिनेट करने के बाद रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा। किसको करूंगा तो किसके साथ करूंगा, वो तुम्हारे साथ करूंगा, गुंथर के साथ करूंगा। गुंथर को मैं हराऊंगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच के अंदर और न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊंगा। लोगों को ऐसा बोल रहे होते हैं। बाद में गुंथर कहते हैं कि देख सेथ रॉलिंस पहले चाहता था कि मैं तू जीत, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि लोगन पॉल जीते, लोगन पॉल को मुंह तोड़ने वाला उस मैच के अंदर। और इतना कहते ही भाई इनका जो है फेस ऑफ खत्म होता है और पब्लिक का रिएक्शन बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। और सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल का यहीं पे सेगमेंट अंत होता है। गुंथर भी यहीं से सेगमेंट को अंत करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि वुमेन्स टैग टीम मैच था, जो कि था भाई लिव मॉर्गन एंड रकल रॉड्रिगस एंड जो हमारी बियांका ब्लेयर है एंड नेओमी की जो टैग टीम मैच देखने को मिला, जो कि नॉन टाइटल मैच था। इस मैच के अंदर आपको बता दूं कि जो बियांका ब्लेयर है वो इंटरप्ट हो जाती है। पहले तो भाई रेफरी का ध्यान बटाया भाई डोमिनिक मिस्टर को ऊपर से मतलब जंप मार दिया हमारे बियांका ब्लेयर ने, उसको साइड में कर दिया। लेकिन रकल रॉड्रिगस ने भाई नेओमी को शांत कर दिया, उठा के भाई रिंग के साइड में फेंक दिया, जिस कारण की वो इंटरप्ट हो गई, मतलब पूरा तहस नहस हो गई, उसका बॉडी तबाह कर दिया भाई हमारे रकल रॉड्रिगस ने। उसके बाद भाई 1 2 3 पिन करते हैं रेफरी, और भाई इस मैच के अंदर बिग टेस्ट कर लेते हैं भाई रकल रॉड्रिगस एंड लिव मॉर्गन। नेक्स्ट में चैंपियनशिप मैच भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये नॉन टाइटल मैच था इसलिए बच गए ये लोग। आधा बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है भाई सैमी ज़ेन एंड सेथ रॉलिंस का एक सेगमेंट, जो कि सेगमेंट के दौरान वो कह रहे होते हैं, यानी कि जो हमारे सैमी ज़ेन कह रहे होते हैं देखो भाई जो लास्ट वीक हुआ वो एक गलती था और बहुत भयंकर वाली गलती हुई मेरे से, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, उसके लिए तुम मेरे भरोसा कर सकते हो। तो भाई जो सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई देख एक बार तुझे माफ करता हूँ, लेकिन तू रोमन रेंस को अच्छा मानता है और रोमन रेंस को मैं बुरा मानता हूँ। तू रोमन रेंस को सपोर्ट करता है, लेकिन मैं रोमन रेंस के खिलाफ खड़ा हूँ, इसलिए हमारी थोड़ी मदद घट बनेगी। तो उसके बाद वो कहते हैं सेथ रॉलिंस देखते हैं कि कहते हैं कि एक मौका तो तेरे को दे रहा हूँ मैं, लेकिन अगर तूने रॉयल रंबल के अंदर कुछ ऐसा किया जिससे कि रोमन रेंस को फायदा हो रहा है तो मैं तेरे खिलाफ भी होने को तैयार रहूंगा, ऐसा मतलब सेथ रॉलिंस ने कह दिया सैमी ज़ेन को। बाद में हमें देखने को मिलता है भाई पेंटा का एक सेगमेंट। पेंटा ने भी कंफर्म कर दिया, अपने आप को नाम डिक्लेयर कर दिया कि रॉयल रंबल मैच के अंदर वो होने वाले हैं। तो पेंटा भी आपको देखने को मिलेंगे रॉयल रंबल मैच के अंदर, उन्होंने अपना नाम डिक्लेयर कर दिया रॉयल रंबल मैच के लिए पेंटा ने। नेक्स्ट टाइम देखने को मिलता है सेगमेंट पोल हेमन का। पोल हेमन आते हैं बीच रिंग में और वो अनाउंस करने वाले थे बड़ा एक चीज, जो कि भाई रोमन रेंस एंड वाइसमैन पोल हेमन ने दोनों ने बात आपस में करके किया था। आपको बता दूं कि बीच रिंग में आते हैं और वो कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पोल हेमन, पब्लिक का सपोर्ट अच्छा था, ओटीसी के चैट्स लग रहे थे। और भाई जो हमारे पोल हेमन होते हैं वो कह रहे होते देखो जिस तरह की आप सब लोग को पता है कि रॉयल रंबल के अंदर कम्पीट करने वाले हमारे रोमन रेंस ट्राइबल चीफ, और रोमन रेंस के खिलाफ खड़े हैं 29 प्रतिबंधी ओपोनेंट्स आएंगे जाएंगे, लेकिन जो एक बंदा जो रिंग के अंदर खड़ा हुआ इकलौता बंदा वो रोमन रेंस होने वाला है। रोमन रेंस सबको एलिमिनेट करेगा वाइड डिवाइड, एक एक करके सबको भाई रिंग से बाहर फेंक देगा। उसके बाद वो इकलौता इंसान खड़ा रहेगा बीच रिंग में, और उसके बाद वो मेन इवेंट करेगा रॉयल रंबल को, विनिंग करेगा रॉयल रंबल मैच को, और मेन इवेंट
रेसलमेनिया को करेगा और भाई अपने चैंपियनशिप बेल्ट को वापस पा लेगा रोमन रेंज ट्राइबल चीफ। उससे पहले रोमन रेंज के लिए एक सरप्राइज है बड़ा, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है ये, मतलब कि ऐसे कहते ही पटाखे बजते हैं आसमान में। उसके बाद भाई एक फोटो निकल के सामने आता है, एक बीच रिंग में एक फोटो निकल के सामने आता है जो कि था भाई 2K25 का गेम का कवर स्टार का फोटो, वो था रोमन रेंज का। और ये फोटो देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ इस बार, एंड देखकर भाई मतलब गेम तो मेरे पास नहीं है लेकिन भाई फोटो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ मैं। साइड में भाई वाइसमैन पॉल हेमन भी खड़े हुए साइड में थे, हाथ जोड़े हुए पॉल हेमन, वाइसमैन पॉल हेमन साइड में खड़े हुए हैं और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त फोटो लग रहा है देखने में। एंड आपको बता दूं कवर स्टार ये होने वाला है। उसके बाद आगे जाते हैं भाई पॉल हेमन कहते हैं देखो 29 सुपरस्टार को एलिमिनेट करेंगे और फिर जाएगा टाइटल के पीछे हमारा रोमन ट्राइबल चीफ, फिर से वो पावर हासिल करेगा जो उससे ले ली गई थी। उसके बाद वो कहते हैं कि देखो 29 सुपरस्टार जिसमें के अंदर सेथ रॉलिंस, लोगन पॉल, ड्रू मैकिंटायर और भी सुपरस्टार होने वाले हैं उस मैच के अंदर कम्पीट करने वाला जॉन सीना, सबको एलिमिनेट कर देगा हमारा रोमन रेंज। उसके बाद वो विनिंग करेगा रॉयल रंबल को, उसके बाद वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा। ऐसा मतलब कि पूरा प्रेडिक्शन कर दी यहाँ पे हमारे पॉल हेमन ने। बाद में हमें देखने को मिलता है पॉल हेमन कहते हैं कि पहले उला फाड़ा माड़ा वापस लिया रोमन रेंज ने अपना सोलो सिक्वा से। उसके बाद उसका एक टारगेट है जो कि चैंपियनशिप बेल्ट के पीछे जाना, चैंपियनशिप बेल्ट को लेना। फाइनली उन्होंने बोल दिया कि रोमन रेंज विनिंग करने वाले हैं उस रॉयल रंबल मैच को। उसके बाद माइक फेंकते हैं, जाने लग जाते हैं। उसने में भाई थीम प्ले सॉन्ग होता है हमारे ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर बीच रिंग में आते हैं और वो कहते हैं कि वाइसमैन पॉल हेमन तुम बिल्कुल नहीं डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल ही पीटने नहीं वाला। तुम्हें पॉल हेमन मुझसे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, डरना जिसे चाहिए वो है हमारा सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन को मुझे डरना चाहिए क्योंकि सैमी ज़ेन को पीटने वाला हूँ मैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुम्हें मुझे बस एक बार थैंक यू कहना होगा, क्योंकि जिस इंसान के साथ तुम हुआ करते थे 2020 के रॉयल रंबल से पहले जब डब्ल्यू लीग चैंपियन हुआ करता था बीस्ट इनकारने ब्रोक लेसलर, तो ब्रोक लेसलर को मैंने एलिमिनेट किया, रेसलमेनिया के अंदर हराया, उसे चैंपियनशिप बेल्ट लिया, फिर जाकर तुम रोमन रेंज के साथ गए, फिर रोमन रेंज एंड तुमने इकट्ठे काम किया, फिर तुमने अपना नाम बनाया। और देखो इस पोस्टर के ऊपर 2K25 का गेम जो रोमन रेंज अब कवर स्टार है उसके साइड में तुम दिख रहे हो, यानी कि तुम भी हो इस फोटो के ऊपर, तो तुम्हें धन्यवाद करना होगा मेरा यानी कि ड्रू मैकिंटायर का। तो ड्रू मैकिंटायर को धन्यवाद करने लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि रॉयल रंबल के अंदर तुम हारने वाले हो, ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ। ऐसा मतलब रॉयल रंबल के लिए प्रेडिक्ट कर दिया यहाँ पे पॉल हेमन ने। बाद में जो हमारे होते हैं यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर कहते हैं देखो पॉल हेमन से कहते हैं ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मुझे एक तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, एक फेवर करना होगा कि तुम अपने लड़के को जाकर कहना है कि मैं उसे एलिमिनेट करने वाला हूँ और रॉयल रंबल से बाहर फेंकने वाला हूँ उसको अपना चूर करने वाला हूँ। और बाद में भाई हमारे वाइसमैन पॉल हेमन कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा रोमन रेंज से तुम्हारे मैसेज लगा दूंगा। बाद में जान लेते हैं भाई पॉल हेमन, बाद में पकड़ लेते हैं उनका हाथ, और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैंने रोमन रेंज का नाम लिया नहीं, क्योंकि रोमन रेंज को पता है कि मैं आने वाला हूँ उसके पीछे, लेकिन तुम्हें कहना होगा CM पंक को। मैं CM पंक की बात कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे पॉल हेमन को कह दे कि CM पंक को जाकर मैसेज कर देना, क्योंकि भाई वो भी इसका ही बंदा है यानी कि पॉल हेमन का बंदा है, तो भाई बाहर कर दिया भाई यहाँ से। इसके बाद कहते हुए चले जाते हैं भाई पॉल हेमन। उसके बाद सैमी ज़ेन आते हैं और उसके बाद सैमी ज़ेन एंड अपने ड्रू मैकिंटायर का मैच सेटअप होता है, और मैच भाई इनका कमाल का था। एंडिंग के मोमेंट की बात कर तो एंडिंग के मोमेंट में लोग सारे मतलब ड्रू मैकिंटायर ने इस मैच को खत्म कर दिया। बाद में ड्रू मैकिंटायर पीटने की कोशिश करता है सैमी ज़ेन को पीटते हुए नजर आते हैं। बाद में भाई कोडी रोड्स आते हैं बचाने के लिए, तो बाद में भाई कोडी रोड्स ने भाई पीटना शुरू कर दिया ड्रू मैकिंटायर को रोक मतलब बचाने के लिए आए थे यहाँ पे केविन ओवंस ने पीटना शुरू कर दिया कोडी रोड्स को। और बाद में भाई देखने को मिला कोडी रोड्स बहुत गंदे तरीके से पीट रहे हैं भाई यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर से एंड केविन ओवंस से। बाद में सैमी ज़ेन बचाने के लिए आते हैं, सैमी ज़ेन हल्का के लेकर आते हैं, लेकिन वो मिस करके लगा जाता है भाई जाके कोडी रोड्स के फेस पे जाकर लगता है भाई हल्का के, यानी कि सैमी ज़ेन ने गलत से मूव लगा दिया हमारे कोडी रोड्स के ऊपर, जो है भाई बहुत गंदे तरीके से हंस रहे होते हैं यहाँ पे केविन ओवंस, ड्रू मैकिंटायर और ऐसे हंसते हंसते चलते रिंग से बाहर। उसके बाद हमें कमर्शियल देखने को मिलता है। बाद में हमें देखने को मिलता है गाइस कि CM पंक एंड कोडी रोड्स के बीच में प्रोमो सेगमेंट। आपको बता दूं कि कोडी रोड्स बीच में खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि रॉयल रंबल के अंदर मैं कंपीट करने वाला, रॉयल रंबल के अंदर मतलब कि मैं अपने चैंपियनशिप बेल्ट को डिफेंड करने वाला हूँ, सक्सेसफुली डिफेंड कर लूँगा, रिटेन कर लूँगा चैंपियनशिप बेल्ट को। उसके बाद उनको CM पंक आते हैं, इंटरप्ट करते हैं। CM पंक कहते हैं देखो, CM पंक बीच रिंग में आते हैं, इंटरप्ट करते हैं कोडी रोड्स को। सेम तरीके से देखने को मिला जैसे कि पिछले साल देखने को मिला था इनका फेस ऑफ रॉयल रंबल से पहले, वैसे देखने को मिला। इस बार भाई चैंपियन कोडी रोड्स हैं और प्रतिबंधी जो है भाई हमारे ओपोनेंट जो है भाई रॉयल रंबल के लिए वो है हमारे अपने CM पंक, जो कि 30 रॉयल रंबल मैच के अंदर कंपीट करने वाले हैं। एंड आपको बता दूं कि यहाँ पे भाई जो दो चीज़ों के बारे में बात हुई। एक तो भाई बात हुई कि भाई कोडी रोड्स तुम अच्छे मेहनत करते हो, तुम्हारी मर्चेंडाइज अच्छी बिक रही है, तुम चैंपियन हो और यहाँ पब्लिक जो है बच्चे है तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, नेक्स्ट जॉनसन तुम बनने की कोशिश कर रहे हो। एंड कहते हैं कि भाई देखो कोडी रोड्स तुम्हारे दोस्त जो है तुम्हें छोड़ के चले गए, तुम अकेले रह गए हो। कोडी रोड्स मतलब कोडी रोड्स कह रहे थे केविन ओवंस जिस तरह के अटैक कर रहे हो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा एक टाइम पे वो दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब तुम अकेले रह चुके हो। सैमी ज़ेन ने तुम्हारे ऊपर मतलब किक मार दी तुम्हारे फेस पे, तुम अभी अकेले पड़ चुके हो। उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो ना CM पंक कहते हैं हाँ भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ कह दूँगी, जब रेसलमेनिया के अंदर तुम कोई
रॉयल रंबल मैच जीतेगा उसके बाद तुम्हारे साथ कोई रेसलमेनिया का मेन इवेंट करेगा, तुमसे चैंपियनशिप बेल्ट ले लेगा, फिर तुम बिना चैंपियनशिप के रहोगे भाई कोडी रोड, तुम अकेले रह जाओगे, फिर तुम्हारे साथ वही खड़े रहेंगे जो कि तुम्हारे पास उस वक्त खड़े जब तुम चैंपियन बने थे, और जब तुम्हारे पास चैंपियनशिप बेल्ट नहीं रहेगा तब तुम भी उसी के लोगों के पास खड़े रहोगे जो कि तुम्हारे उस टाइम पे तुम्हारे साथ खड़े हुए थे। तो रॉयल रंबल के बाद बहुत ज़्यादा मतलब बिजी रहोगे। कोडी रोड से ऐसा प्रेडिक्शन कर दिया, क्योंकि कोडी रोड से पूछा था कि भाई तुम बताओ कि मैं कैसा रहने वाला रॉयल रंबल के बाद मेरा दिन। तो उसके बाद जो सीएम पंक ने बोला कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, तुम मीडिया के पास कॉन्फ्रेंस करोगे, लेकिन ज़्यादा दिन तक तुम चैंपियन नहीं रह पाओगे। बाद में इनके बीच में हमें वो देखने को मिलता है। कोडी रोड 2 लाइनें कहते हैं कि देखो तुम रॉयल रंबल मैच जितना फिर मेरे साथ मेन इवेंट करना, तुम्हें मैं हरा दूंगा और मैं चैंपियनशिप बेल्ट को रिटेन करूँगा। इतना कहते ही जो हमारे कोडी रोड से वो जाने लग जाते हैं, लेकिन भाई हाथ पकड़ लेते हैं कोडी रोड्स का, कोडी रोड को वापस बुला लेते हैं, कहते हैं मेरी बात खत्म नहीं हुई। सीएम पंक कहते हैं कि रेसलमेनिया को मैं मेन इवेंट करूंगा और मैं रॉयल रंबल को जीतूंगा, उसके बाद तुमको चैलेंज करूंगा तुम्हारे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो उसके बाद वो कहते हैं कि तुमसे चैंपियनशिप बेल्ट मैं तुमसे ले लूंगा और तुम अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन नहीं रहोगे नाइटमेयर कोडी रोड्स। उसके बाद जानते हैं भाई इतना कहते हैं सीएम पंक का हाथ पकड़े फिर बुला लेते हैं, कहते हैं मेरी बात भी खत्म नहीं हुई। कोडी रोड्स कहते हैं भाई सीएम पंक से कहते हैं देखो जब तुम रॉयल रंबल मैच जीत भी जाओगे उसके बाद मेरे साथ रेसलमेनिया को मेन इवेंट करोगे, मेरे साथ मैच करोगे WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट क्या तुम्हें मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हें हरा दूंगा उस मैच के अंदर, और बेस्ट इन द वर्ल्ड तुम नहीं रहोगे क्योंकि तुम्हें हरा चुका हूँ मैं उस दिन, और तुम बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं रहोगे। उसके बाद दोनों का फेस ऑफ देखने को मिलता है भाई, जैसे कि पिछले साल देखने को मिला रॉयल रंबल के अंदर, सेम तरीके से वैसे देखने को मिला। कमाल का आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था, कमाल का सेगमेंट देखने को मिला, टोटली भाई बहुत ज़्यादा कमाल का हमें देखने को मिला, इसमें मैं तारीफ करना चाहूँगा, जाकर जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा। सो ये वीडियो फिलहाल यहीं तक की थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब एंड बेल को प्रेस करना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट अपडेट पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।